हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो दोस्तों, हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोलिनेटर्स के बारे में। पोलिनेटर क्या होते हैं? पोलिनेटर आर दोज एजेंट्स दैट हेल्प इन द पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो ये स्टार्ट करते हैं पोलिनेटर्स के बारे में। तो हमारा क्या है? एजेंट्स ऑफ द पोलिनेशन, यही हमारे क्या है? पोलिनेटर है। प्लांट यूज टू अबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल्स एजेंट टू अचीव पोलिनेशन। जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? प्लांट दो फैक्टर का यूज करते हैं। प्लांट्स यूज करते हैं अबायोटिक और बायोटिक एजेंट का। प्लांट यूज करता है 2 फैक्टर का। पहला हमारा एबायोटिक फैक्टर, दूसरा है हमारा बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक में वो यूज करते हैं विंड और वाटर, मतलब जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं, और बायोटिक में यूज करते हैं वो एनिमल्स का, जो लिविंग चीजें होती हैं। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन। ज्यादातर जो प्लांट है वो किसका यूज कर रहे हैं? वो बायोटिक एजेंट का यूज कर रहे हैं पोलिनेशन को कैरी करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स यूज अबायोटिक एजेंट। कुछ ही प्लांट है जो क्या कर रहे हैं? एबायोटिक एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड द वाटर पोलिनेशन। क्या बोल रहा है ये? कि जो एबायोटिक फैक्टर से पोलिनेशन हो रहा है, मतलब विंड और वाटर से जो पोलिनेशन हो रहा है, उसके अंदर क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आते हैं। वो कॉन्टेक्ट में आते हैं, उसके कॉन्टेक्ट में आने के चांस क्या है? बहुत कम है। तो उससे क्या हो रहा है? जो बहुत विंड एंड वाटर से पोलिनेशन हो रहा है, वो पोलिनेशन होने के चांस क्या है? बहुत कम है। क्योंकि क्या हुआ? ये हमारा एंथर है। एंथर ने क्या रिलीज किया? हमारे पोलन ग्रेन रिलीज किए। अब हवा आई, विंड आई, विंड से क्या होगा? पोलन ग्रेन यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ भी चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा जो चांसेस ऑफ पोलिनेशन है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो चांसेस ऑफ पोलिनेशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, वो हमारा कम हो जाएगा। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएट लॉस ऑफ द पोलन ग्रेन्स, द फ्लावर प्रोड्यूस enormous amount of the pollen when compared to the number of the ovules available for the pollination। क्या बोल रहा है ये? कि जो हमारा एबायोटिक फैक्टर से पोलिनेशन हो रहा है, हवा और पानी से हमारा पोलिनेशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें हमारे बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या बनाया? ये हमारी एंथर है, एंथर ने पोलन ग्रेन रिलीज किए, हवा आई, पोलन ग्रेन इधर उधर भी कर गए, तो उससे क्या हमारा लॉस ऑफ पोलन ग्रेन हुआ। तो उस लॉस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द पोलन ग्रेन। फ्लावर बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या हमारी जो पोलिनेशन है वो अचीव हो सके, हमारे जो ओवल्स है, ओवल्स बनना है, सीड बनना है, वो अचीव हो सके। तो नेक्स्ट है हमारा पोलिनेशन बाय विंड इन अ मोर कॉमन। पोलिनेशन बाय विंड इज अ मोर कॉमन अमंगस्ट द एबायोटिक पोलिनेशन। फर्स्ट है हमारा पोलिनेशन बाय विंड। तो विंड के जरिए जो पोलिनेशन है वो कॉमन है। विंड भी हमारा एबायोटिक पोलिनेशन का फैक्टर है। विंड पोलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइटली एंड नॉन स्टिकी। क्या बोल रहे हैं? कि जो विंड पोलिनेटर प्लांट होते हैं ना, उनमें क्या होना चाहिए? उनमें जो पोलन ग्रेन होनी चाहिए वो लाइट होनी चाहिए। लाइट का मतलब क्या है? वो हल्की होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं होनी चाहिए, और वो नॉन स्टिकी होनी चाहिए। नॉन स्टिकी का मतलब क्या है? कि जब वो लाइट है तो जो एयर करंट है उसमें ट्रैवल कर लेंगी। ट्रैवल करने के बाद जब भी उन्हें क्या स्टिग्मा दिखेगा, स्टिग्मा पे वो क्या हो जाएंगी? अडेयर हो जाएंगी। अडेयर का मतलब क्या होना है? वो चिपक जाना होता है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि वो नॉन स्टिकी होनी चाहिए। वो नॉन स्टिकी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो एयर से इधर उधर ट्रैवल तो कर रही है, लेकिन क्या हो, उसने कहीं रास्ते में और प्लांट मिल गए, ठीक है, तो और प्लांट मिलने से क्या होता है? उन प्लांट पे वो चिपक ना जाए, इसलिए वो क्या होने चाहिए? नॉन स्टिकी होने चाहिए। तो ये कंडीशन है जो हमारे वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स हैं, उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होने चाहिए? लाइट वेट और नॉन स्टिकी, सो दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट। और क्या उसके? ताकि वो आसानी से हवा में ट्रेवल कर सके।
दे ऑफन possess well exposed stamen। अब जो विंड पोलिनेटेड प्लांट है उनका जो स्टेमन है वो क्या होना चाहिए, वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, बहुत खुला हुआ होना चाहिए, जिससे क्या उसके पोलन ग्रेन आसानी से हवा आए और वो आसानी से बिखर सके। सो दैट द पोलन ग्रेन आर इजीली डिस्पर्स्ड इन द विंड करंट। तो क्या है, जिससे क्या उसके पोलन ग्रेन आसानी से डिस्पर्स हो जाए जब वो हवा से टकराए। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयर बोर्न पोलन ग्रेन्स। और क्या होना चाहिए, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या करेगा, पोलन ग्रेन आ रहे हैं, स्टिग्मा उनको क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो जो स्टिग्मा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फीदरी, मतलब उसमें पंख जैसे स्ट्रक्चर होने चाहिए, जिससे क्या होगा वो आसानी से क्या कर सके, हमारे पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। कहां से, एयर से। आगे क्या है, wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into the inflorescence। जो विंड पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सिंगल ओवल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है, सिंगल ओवल्स इन द ओवरी, एक ओवरी के अंदर एक ओवल प्रेजेंट होता है। एंड न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इनटू द इनफ्लोरेसेंस, लेकिन बहुत सारे फ्लावर वो पैकेट होते हैं इनफ्लोरेसेंस के अंदर। इनफ्लोरेसेंस क्या था, इनफ्लोरेसेंस को हमने क्या बोला था, ग्रुप भी बोलना था या एग्रीगेशन बोलना था, एग्रीगेशन बोला था। कहने का मतलब क्या था कि गुच्छा, एक गुच्छे में होते हैं। अ फेमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न को, मक्की देखी होगी आपने, वो इसका एग्जांपल है। तो मक्की में क्या होता है, पोलिनेशन बाय द, कैसे, विंड से। द ईयर्स यू सी आर द नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस। क्या बोल रहा है कि जो हमारा फैमिलियर एग्जांपल है, वो एग्जांपल हमारा कॉर्न कोब का, इसके अंदर क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं। वो ईयर्स क्या है, वो कुछ नहीं होते हैं, वो ईयर्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, बस वो कहते हैं हमारे स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। स्टिग्मा और स्टाइल क्या होंगे, वेव इन द विंड, जब वेव आएगी हवा में, उससे वेव आ रही है तो उसके जो ईयर्स हैं वो ईयर्स क्या करेंगे, पोलन ग्रेन को ट्रैप करेंगे। आइए थोड़ा डायग्राम देखते हैं हम इसका, कॉर्न कोब का। कॉर्न कोब विंड पोलिनेशन, देखते क्या दिखा रहा है। कॉर्न इज अ वाइंड पोलिनेटेड प्लांट रिलाई ऑन द पोलन फॉलिंग फ्रॉम द मेल टेसल्स। जो ईयर्स की बात कर रहा था ना, वो ईयर्स हमारे टेसल्स थे। जो ईयर की बात कर रहा था वो ईयर क्या थे, हमारे टेसल्स थे। वो टेसल्स क्या है, टेसल्स कुछ नहीं है, टेसल्स हमारे क्या है, स्टिग्मा है और स्टाइल है, जो क्या है, टॉप पे है ऑफ द स्टॉक एंड फीमेल स्केल्स इमर्जिंग फ्रॉम द डेवलपिंग ईयर। जो ये जो निकल रहे हैं, जो कॉर्न कोब से निकल रहे हैं, अब इनके ऊपर फ्लावर होता है। कॉर्न कोब ऐसा एक प्लांट है जिसका फ्रूट तो नीचे होता है बट उसका फ्लावर ऊपर होता है। इमेजेस में जाए तो इमेजेस में क्या बता रहा है, male tassel, the tassel located on the very top of the corn stalk are the male flower. As they mature they release the millions of the teeny pollen grain। male tassels क्या होते हैं, जो कॉर्न कोब का प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, उसके बिल्कुल टॉप में होते हैं मेल टासल्स। टॉप में क्यों होते हैं, क्योंकि आसानी से जो उनका मेल गैमेट्स है वो रिलीज हो सके, मिलियंस ऑफ पोलन वो रिलीज कर सके। फीमेल सिक्स क्या होते हैं, द ईयर्स ऑफ द कॉर्न प्रोड्यूस स्ट्रेंजी हेयर लाइक स्टैंड्स कॉल्ड सिल्क्स। जो ये हेयर लाइक दिखा रखा है स्ट्रक्चर इसमें, ये होती हैं विच आर फीमेल फ्लावर्स, दीज बिकम स्टिकी टू इजीली कैच द ड्रिफ्टिंग पोलन ग्रेन। अब ये बोल रहे हैं मेल टासल्स होते हैं जो फ्लावर जो बिल्कुल प्लांट के टॉप में होते हैं। टॉप में क्या होते हैं, ताकि हवा आई, हवा से वो क्या हो गए, फैल गए, ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन उसने रिलीज कर दिए। अब है फीमेल सिल्क्स क्या होते हैं, द ईयर ऑफ द कॉर्न प्रोड्यूस स्ट्रिंग। जो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं हमारे वो क्या, फीमेल सिल्क्स। ये क्या करते हैं, द फीमेल फ्लावर दीज बिकम स्टिकी एंड इजीली कैच द ड्रिफ्टिंग। जो फ्लावर जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं उसको आसानी से कैच कर लेते हैं ये। तो ये हो गया हमारा कॉर्न कोब का एग्जांपल।
नेक्स्ट क्या है देखते हैं, अब बात थी विंड पोलिनेटेड प्लांट की। ये फिगर 1.10 में दिखा रहा है, विंड पोलिनेटेड प्लांट शोइंग कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। अब ये इसका जो स्टेमन है बिल्कुल क्या एक्सपोज्ड है, इसमें क्या होगी, जो हमारी ये पोलन ग्रेन रिलीज होंगे ये क्या है, स्टिकी, नॉन स्टिकी या लाइट वेट की आसानी से रिलीज होंगी, जिससे क्या कर सके, हवा में आसानी से ट्रेवल कर सके। अब है पोलिनेशन बाय द वाटर। कल मैंने आपको कराया था कि वे प्लांट्स जो विंड से पोलिनेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम आपने बताना है हमें। आगे हमारा पोलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिलिस इनको बोलते हैं, हाइड्रोफिली। पोलिनेशन बाय वाटर इज द क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट एंड लिमिटेड अबाउट 30 जेनेरा। जो वाटर पोलिनेशन है वो बिल्कुल ही कम है। इसने बताया कि 30 जेनेरा के अंदर ही होता है, 30 ऐसे प्लांट्स से जेनेरा जिनके अंदर ये वाटर पोलिनेशन होता है। मोस्टली मोनोकोटिलिडनस, और वो प्लांट भी कैसे हैं, मोनोकोटिलिडनस है। मोनोकोटिलिडनस हम लास्ट टॉपिक है हमारा उसमें पढ़ेंगे, इसमें एक सिंगल कोट होता है, उसको मोनोकोट बोलते हैं। As against this, you would recall that the water is a regular mode of the transport for the male gamete among the lower plant group such as algae, bryophyta and pteridophyta। ये बोल रहा है कि जो वाटर है वो लगातार फ्लो करता है, तो लगातार जो फ्लो कर रहा है ना, तो वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस मोड हो गया मेल गैमेट के ट्रांसफर होने का। किन प्लांट्स में, एल्गीज में, ब्रायोफाइटास में और टेरिडोफाइटा। +1 में हमने पढ़े हैं सारे, इनकी इमेज भी एक बार हम देख लेते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी की। ये हमारे ब्रायोफाइटा हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स है, ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लांट्स है, इनके अंदर कोई जाइलम फ्लोएम टिश्यू नहीं होता। लैंड प्लांट्स दैट इंक्लूड इन द मोसेस लीवरवर्ट्स, इसकी 2 टाइप हैं। ये हमारे ब्रायोफाइट्स हैं। ऐसे ही हमारी एल्गी, आपने एल्गी भी देखी होगी। बैक टू द एनसीईआरटी, ये बोल रहा है कि जो हमारा वाटर है वो क्या है, रेगुलर ट्रांसपोर्टर है मेल गैमेट्स का, क्योंकि वाटर तो फ्लो करता है। जो हमारी एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, उसमें उसके अंदर क्या कर रहा है, ये लगातार मेल गैमेट को ट्रांसफर कर रहा है। इट इज बिलीव्ड it is believed that particularly for some bryophytas and pteridophytas that their distribution is limited because of the need for water for the transport of the male gamete and fertilization। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे ब्रायोफाइटा हैं और हमारे टेरिडोफाइटा हैं, ठीक है, दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज द जो हमारे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। क्यों कम है, क्योंकि इनको मेल गैमेट को ट्रैवल करने के लिए, पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती है, इनको जरूरत होती है वाटर की, इनको जरूरत होती है वाटर की। दे नीड फॉर द वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। सम एग्जांपल ऑफ द वाटर पोलिनेशन प्लांट्स आर वेल्सिनेरिया एंड हाइड्रेलिया which grow in the fresh water and several marine sea grasses and zoestra। हमने पढ़ा विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन में उसने एग्जांपल दिया था, आपको याद है कुछ, कॉर्नकोब का। यहाँ भी एग्जांपल दे रहा है। जो एग्जांपल एनसीईआरटी दे रही है वो तो हमें याद करने ही करने हैं, वो मस्ट है। बाकी अपनी मर्जी से 2-4 जो भी आप एग्जांपल याद करो वो बहुत बढ़िया है। तो इसने वाटर पोलिनेशन प्लांट के एग्जांपल दिए हैं। सम एग्जांपल है वाटर पोलिनेटेड प्लांट क्या है, वेल्सिनेरिया एंड हाइड्रेलिया, ये हमारे वाटर पोलिनेटेड प्लांट है। एंड एग्जांपल ऑफ द वाटर पोलिनेटेड प्लांट, और क्या है, ग्रो इन द फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं, एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस। अब ग्रासेस के एग्जांपल दे रहा है जोस्ट्रा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर द पोलिनेशन। जितने भी एक्वाटिक प्लांट है वो सभी क्या बोल रहे हैं कि वाटर का यूज नहीं कर रहे पोलिनेशन के लिए। इन मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा इसको, कहाँ थे हम, यहाँ पे। इन मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, इन मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथेट एंड वाटर लिली। वाटर हाइसिंथेट आप सभी ने देखा है, जो ये कॉमन तालाब जोड़ होते हैं, इनके ऊपर जो ग्रीन कलर का पापड़ा सा पाया जाता है ना, चढ़ाई जिनको हम बोलते हैं, वो हमारे वाटर हाइसिंथेट होते हैं। इनको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं।
टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बंगाल से आए थे हमारे। अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, आप झट से समझ जाओगे। वाटर हाइसिंथेट, इसकी बात कर रहा है वो। एक बार लोड हो जाए, ये है हमारा वाटर हाइसिंथेट जो आप कॉमनली देख रहे हो पौंड या तालाब में, जोड़ में, ठीक है। इमेजेस में हम जाते हैं इसकी, ये हमारे वाटर हाइसिंथेट है, ये वाला, ये स्ट्रक्चर आपने, ये फूल आपने देखे होंगे, ये ग्रीन कलर के जो पपड़ी आपने देखी होंगी। और दूसरा था हमारा क्या, वाटर लिली, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारी वाटर लिली है। कहने का मतलब क्या है, ये जो वाटर लिली है और जो वाटर हाइसिंथेट है, ये है तो हमारे एक्वेटिक प्लांट, बट ये एक्वेटिक प्लांट कैसे हैं, जैसे है तो ये हमारे एक्वेटिक प्लांट, लेकिन क्या होता है, जैसे हमारा ये सरफेस है, जैसे ये हमारा वाटर, जैसे हमारा वाटर का सरफेस है। अब जो इनकी बात कर रहे हैं वाटर हाइसिंथेट की और लिली, वाटर लिली की, इनका फ्लावर कैसा होता है, इनका अबोदा सरफेस होता है। इनका फ्लावर कैसा होता है, इनका फ्लावर अबोदा सरफेस होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, फ्लावर तो अबोदा सरफेस है, तो इनके मेल गैमेट फ्लावर में कैसे ट्रेवल करेंगे, फ्लावर में कैसे, सॉरी वाटर में कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे। तो आइए यही देखते हैं हम। इसने हम एग्जांपल दिया हाइड्रेलिया, जोस्ट्रा, वेल्सिनेरिया, ये तो हमारे वाटर पोलिनेटेड प्लांट। बट ये बोल रहा है कि सभी वाटर पोलिनेटेड प्लांट को गैमेट ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती। उसका एग्जांपल है हाइसिंथेट और वाटर लिली। द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर and are pollinated by the insect or wind as in the most of the lands plant। पानी में होने के बावजूद भी इनका जो पोलिनेशन हो रहा है वो करवा रहे हैं कौन, विंड और एनिमल्स, विंड और एनिमल्स या इंसेक्ट, जैसे कि कॉमन लैंड प्लांट्स में होता है, क्योंकि इनका फ्लावर है जो अबव द सरफेस ऑफ द वाटर होता है। इसलिए इन वेल्सिनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर by the long stalk and the male flower pollen grains are released exposed to the surface of the water। क्या बोल रहा है ये, इसने एग्जांपल दिया था हमें वेल्सिनेरिया का। वेल्सिनेरिया क्या है, इसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस ऑफ द वाटर तक पहुंच जाता है। उसकी एक डंडी होती है, वैसे तो वो प्लांट के नीचे, वाटर के नीचे होता है, लेकिन उसकी डंडी की हेल्प से वो क्या कर जाता है, उसका जो फीमेल पार्ट है, जिसका फीमेल फ्लावर है, वो रिलीज हो जाता है और सरफेस ऑफ द वाटर तक वो चला जाता है। द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द स्टोक, स्टोक मतलब एक डंडी, एंड द मेल फ्लावर मतलब पोलन ग्रेन्स रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। फिर क्या होते हैं, फिर हमारे जो पोलन ग्रेन्स है वो सरफेस पे रिलीज हो जाते हैं, फिर वाटर पैसिवली वाटर करंट के थ्रू वो क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं थ्रू द किसके, हमारे प्लांट्स के टुवर्ड्स। दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स। पैसिवली का मतलब है कि जिस तरफ पानी जाएगा उसके साथ साथ हमारे पोलन ग्रेन जाएंगे। फिगर 1.11 में हम देखेंगे भी। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा ऑफ द अनदर ग्रुप ऑफ द वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस। फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन द वाटर एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर। अभी जैसे इसने एग्जांपल दिया किसका, वेल्सिनेरिया का। वेल्सिनेरिया का इसने एग्जांपल दिया कि वेल्सिनेरिया एक फ्लावरिंग प्लांट है, ये हमारा वाटर सरफेस हो गया, नीचे इसकी डंडी होती है, इसकी डंडी क्या करती है, इसका जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल पार्ट उसको सरफेस तक लेके आती है, सरफेस तक लेके आने से जो पोलन ग्रेन्स है वो वाटर के सरफेस पे रिलीज हो जाते हैं, फिर वाटर के थ्रू पैसिवली वो उनका मीटअप हो जाता है। लेकिन इसने एक और एग्जांपल दिया किसका, सी ग्रासेस का। ये बोल रहे हैं कि जो सी ग्रासेस होते हैं ना, ये वाटर के अंदर ही इनका फ्लावर होता है, और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो वाटर के अंदर ही पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के अंदर ही होता है। पोलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो ऐसे जो हमारे सी ग्रासेस होते हैं उनकी स्पीशीज कैसी होती है, लॉन्ग होती है, रिबन लाइक उनकी स्ट्रक्चर होती है, और उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर के अंदर ही पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पोलिनेशन। उनमें से कुछ स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, और फिर पहुंचने के बाद क्या अचीव होता है, पोलिनेशन वहां पे अक्कर होता है। इन द मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय द म्यूसिलेजियस कवरिंग। म्यूसिलेज कवरिंग क्या है,
जो म्यूसिलेज कवरिंग है वो क्या क्या करती है, वो हमारे जो पोलर ग्रेन्स है, अब पोलर ग्रेन्स क्या आएंगे, वाटर के अंदर आएंगे तो खराब भी तो उसको देना, तो ये क्या करती है, हमारी शुगर है सॉरी जो म्यूसिलेज है वो कवर करते हैं पोलर ग्रेन को, जिससे वो प्रोटेक्ट होते हैं हमारे क्या पोलर ग्रेन। बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल सो दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो इतने कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। इसका रीजन क्यों है, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, ये पूछ रहा है कि जो फ्लावर हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं और नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं। इसका आंसर हम अगले पेज पे देंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या की इसने इंपॉर्टेंट बात की कि जो हमारे पोलर ग्रेन्स हैं वो म्यूसिलेज से कवर होते हैं। हमारा एक वेटिंग एजेंट होता है ये, जो क्या करता है, पोलर ग्रेन्स को कवर करके प्रोटेक्ट करता है म्यूसिलेज। ये एग्जांपल दे रहा, ये डायग्राम दिखा रहा है क्या, पोलिनेशन बाय द वाटर इन वेल्सिन एरिया। ये इसकी लंबी डंडी होगी, लंबी डंडी फीमेल फ्लावर को सरफेस तक लेके आ रही है, ये इसका मेल फ्लावर हो गया। ये वाटर के थ्रू देखो ऐसे वाटर के थ्रू इसके सरफेस पे आ रहे हैं और जिससे हमारा पोलिनेशन अचीव हो रहा है। जो हमारा बी वाला डायग्राम वो इंसेक्ट पोलिनेशन से है, जो इंसेक्ट पोलिनेशन करवा रहे हैं। अब हमारा थर्ड टाइप का, हमने विंड पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया है, ठीक है, इतना दिख रहा है आपको। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ द एनिमल्स सच एज ए पोलिनेटिंग एजेंट, बी बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बेटल्स, वेस्पर्स, आंट, मंथ, बर्ड्स में भी सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बर्ड्स के अंदर कौन, सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स। एंड बैट आर अ कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट, और बैट भी क्या है, हमारे पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स में यूज करते हैं इन एजेंट्स का, बी बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वेपर्स और आंट्स, मंथ्स और बर्ड्स में सन बर्ड और हमिंग बर्ड्स। अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बी आर द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। अगर बात करें एनिमल्स में अगर बात करें तो उसके अंदर जो हमारी बी है, एनिमल्स के अंदर जो हमारी बी है वो डोमिनेंट है। मतलब डोमिनेंट का मतलब क्या है कि वो सबसे ज्यादा पोलिनेशन करवा रही है, डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट, सबसे ज्यादा पोलिनेशन हमारी बी ही करवा रही है, क्योंकि ये क्या है, हमारी डोमिनेटिंग बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। इवन ए लार्जर एनिमल सच एज सम प्राइमेट्स में क्या, ल्यूमरस और एर्बोरल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट कौन सा सुनेगा आपने, और इवन द रेप्टाइल में क्या है, गिको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज ए पोलिनेटरी। ये एनिमल्स की बात कर रहा है, प्राइमेट्स की बात कर रहा है कि ये सभी इन्वॉल्व हैं किसमें, पोलिनेशन के अंदर, जो पोलिनेशन अचीव करवाते हैं। ऑफन पोलिनेशन ऑफ एनिमल्स, पोलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स। ये बोल रहा है कि जो पोलिनेशन बाय एनिमल्स है उसके अंदर क्या होता है, जो पोलिनेटेड बाय एनिमल्स है उसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं ना वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, पर्टिकुलरली किसी स्पीशीज के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कोई फ्लावर है, उस फ्लावर ने उसकी स्पीशीज को बैट के लिए अडेप्ट कर रखा है कि बैट आएगा सिर्फ वही पोलिनेशन करवाएगा, बी आएगी वही पोलिनेशन करवाएगी। तो खुद को क्या कर रहे हैं, वो अडेप्ट कर रखा है फ्लावर्स ने अपने आप को कि वो स्पीशीज आएगी वही पोलिनेशन करवाएगी। तो पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए पर्टिकुलर फ्लावर ने क्या कर रखा है, अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पोलिनेशन फ्लावर आर द लार्ज। ये बढ़िया बात है कि सबसे ज्यादा जो हमारे इंसेक्ट पोलिनेशन प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, ठीक है, खुशबूदार, एंड रिच इन नेक्टर, और नेक्टर से भरे होते हैं। ये तो उनका मेन पार्ट होता है, ये नेक्टर से वो भरे होते हैं। When the flower are small, a number of the flower are clustered into the inflorescence to make them conspicuous. Conspicuous का मतलब होता है अच्छे रूप से दिखाई देना। ये बोल रहे हैं कि जो हमारे बहुत सारे पोलिनेटिंग प्लांट होते हैं वो बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, उन्हें खुशबू आती है, और क्या होता है, उनमें नेक्टर भरा होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो फ्लावर स्मॉल होते हैं, अब जो छोटे फ्लावर दिखेंगे तो नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो फ्लावर क्लस्टर्स में, हमारा गुच्छों में आके इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे। जब इन्फ्लोरेसेंस बनेगा तो बहुत सारी चीजों को जब हम इकट्ठी कर देंगे ना तो वो तो आसानी से दिखेंगे ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है इसने। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर, जिससे क्या हुआ, एनिमल्स अब क्या होंगे, फ्लावर से अट्रैक्ट होंगे, किसके थ्रू, बाय देयर कलर एंड देयर फ्रेग्रेंस।
द फ्लावर पोलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड द बीटलेस आर secrete false odor to attract these animals. ये भी बढ़िया बात है। हाँ, यहां से ये बोल रहा है कि द फ्लावर आर पोलिनेट, जो फ्लावर को पोलिनेट करते हैं फ्लाइज और बिटलेस, वो स्क्रीट करती है फॉल ऑर्डर, मतलब गंदा ऑर्डर, ठीक है, गंदी खुशबू, मतलब अच्छी खुशबू नहीं है, वो स्मेल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो बीज होती है उनको स्मेल ही क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ऑन एनिमल्स को। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। ये तो मार्केटिंग वाली बात होगी कि कोई बंदा हमें सेल कर रहा है, तो हम उससे पूछे कि हम आपकी सेल तो करते हैं बट फायदा क्या है, फिर हमें कुछ गिफ्ट देता है, ठीक है, जैसे हमार होते हैं। तो ये ऐसे बता रहा है कि एनिमल उस पर लगातार विजिट करें, तो फ्लावर उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। तो क्या गिफ्ट देता है, उनको गिफ्ट देता है वो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। और द पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। हाँ, जो एनिमल्स को गिफ्ट दे रहा है वो नेक्टर और पोलन ग्रेन दे रहा है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिट कम इन अ कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। अब क्या कर रहे हैं, वो अपने रिवॉर्ड्स को तो लेने जाएंगे, तो अपने रिवॉर्ड्स को लेने के लिए एनिमल्स बार बार विजिट करेगा और कॉन्टैक्ट में आएगा एंथर और स्टिग्मा के। द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट अ कोटिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स। अब क्या हो जाता है, उनकी बॉडी पे पोलन ग्रेन की कोटिंग हो जाती है, विच आर जनरली स्टिकी। जो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, एनिमल से चिपक जाते हैं वो। एनिमल पोलिनेटिंग फ्लावर। When the animal carrying the pollen on its body, जब एनिमल अपने बॉडी पे पोलन लेके जाता है ना, जब कॉन्टैक्ट के स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आता है, इट ब्रिंग अबाउट द पोलिनेशन। तो ऐसा हमारा पोलिनेशन हो जाता है। इट इज द पोलिनेशन बाय द एनिमल्स और एनिमल पोलिनेटिंग प्लांट। कैसे हो रहा है कि जो भी एनिमल्स अपना रिवॉर्ड्स लेने, अपना गिफ्ट लेने पहुंचे प्लांट के पास, उन्होंने उनको दे दिया नेक्टर, नेक्टर के साथ साथ उनकी बॉडी पे चिपक गए क्या, पोलन ग्रेन, क्योंकि वो नेचर में क्या थे, वो नेचर में थे स्टिकी। जब उन्होंने अपना हिसाब किताब वहां से किया, वहां से चल दिए, फिर एनिमल दोबारा से आएंगे, स्टिग्मा के पास पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा वहां से क्या रिसीव कर लेगा, अपने पोलन ग्रेन, जिससे हो जाएगा हमारा पोलिनेशन। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर प्रोवाइडिंग अ सेफ प्लेस टू ले एग। अब कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं, जो उनको गिफ्ट मिल रहे हैं, वो एनिमल्स को क्या एक और गिफ्ट है, वो उनको अंडे देने के लिए जगह प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, टॉलेस्ट फ्लावर है हमारा अमोरफेलस। अमोरफेलस क्या है, इसकी हाइट लगभग 6 फीट है। आइए इसका भी डायग्राम हम देखते हैं। क्या नाम है इसका, अमोरफोलस। लंबा सा फ्लावर है, इसकी हाइट 6 फीट होती है। ये वाला अमोरफस फ्लावर, इसकी हाइट 6 फीट तक होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एनिमल्स अपने जो बर्ड्स हैं वो इसमें अपने अंडे देते हैं। तो ये भी इनका रिवार्ड है, क्योंकि प्लांट क्या कर रहे हैं, इनको जगह दे रहे हैं कि एनिमल्स यहाँ पे आए और अपने अंडे वो यहाँ पे दें। लेट्स बैक टू द एनसीईआरटी। टॉलेस्ट फ्लावर अमोरफोलस जो 6 फीट का है, वो क्या करवा रहा है, वो सेफ प्लेस दे रहा है, ताकि जो स्पीसीज है वो क्या कर सके, वहां पे सेफ प्लेस टू ले द एग्स। A similar relationship exists between the species of the moth। एक और बता रहा है, एक रिलेशनशिप दे रहा है कि एक रिलेशनशिप और एग्जिस्ट होती है किसके बीच में, मोथ और अ प्लांट यूका। दोनों स्पीसीज है मोथ, ठीक है, दोनों स्पीसीज एक दूसरे पर डिपेंड है। कैसे, मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। जो मोथ और जो युक्का प्लांट है वो अपना लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। कैसे, the moth deposit its egg on the locule of the ovary of the and the flower। जो फ्लावर्स का ओवेरी होता है उसके अंदर लोक्यूल्स होते हैं, जो कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर क्या करते हैं, मोथ अपने एग्स को डिपॉजिट करते हैं। उन्होंने डिपॉजिट कर दिए, उसके बाद क्या होगा, इन टर्न गेट पोलिनेटेड बाय द मोथ। अब जो युक्का प्लांट है
उसको पोलिनेट भी तो यही कर रहा है, मोथ कर रहा है। उससे क्या होगा, जो उसका लार्वा होगा ना, लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग, एग से बाहर आएगा और एग से बाहर आते ही सीड क्या होंगे, सीड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे हमारे ओवल्स जो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो पोलिनेशन करवाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आपने क्या याद करने हैं। आपने याद करने हैं एग्जाम्पल, किस चीज के एग्जाम्पल बाय द विंड पोलिनेटिंग प्लांट, वाटर पोलिनेटिंग प्लांट, और एनिमल्स का तो आप है हमारे साथ ही मोतिका हो गया, और क्या था हमारा जो 6 फीट वाला था मोरफेलस हो गया, और वाटर के भी खूब सारे एग्जाम्पल दिए इसने, एल्सिनेरिया, हाइड्रेलिया, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथेट। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने क्या करने हैं, हमने याद करने हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जो हम आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रयास एजुकेशन।